आज की कहानी यदि आप तर्कपूर्ण तरीके से समझ जाते हैं तो आप भी अपने मन को काबू कर सकते हैं। यदि वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो इंसान के साथ मन को लेके, उसकी चंचलता को लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा बना रहता है। लेकिन बुद्ध की यह कहानी उन प्रश्नों पर विराम लगा सकती है। आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी। जब उन्हें कपड़े के व्यापारी को देखा तो उन्हें लगा कि वह व्यापारी बहुत दुखी और उदास है। बुद्ध उसके पास गए और उनसे पूछा कि तुम दुखी और उदास क्यों हो। सबसे पहले व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उन्होंने बुद्ध को बताया कि आज से 1 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई थी। तब से मेरे छोटे बेटे का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। फिर मैं इसे अपनी दुकान पर अपने साथ ले जाता हूँ। अब यह क्या करता है कि जब भी कोई ग्राहक दुकान पर आता है तो वह उसकी पगड़ी को पकड़ता है और उछाल देता है। ऐसा करने से ग्राहक को अपमान महसूस होता है और इस प्रकार से ग्राहक मेरी दुकान पर कम आते हैं, जिससे मेरा कारोबार भी कम हो रहा है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि जो भी मैं करूँगा तुम उसमें रुकावट नहीं बनोगे। इस पर व्यापारी ने हाँ कर दी। अगले दिन बुद्ध एक लाठी लेकर के उस व्यापारी की दुकान पर जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चा बुद्ध की पगड़ी को उठाता है और उछाल देता है। बुद्ध उस बच्चे को बोलते हैं कि जाओ तुम उस पगड़ी को उठा कर के लाओ। तब वह बच्चा जाता है और उस पगड़ी को उठा कर लाता है और बुद्ध को दे देता है। बुद्ध पगड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बुद्ध अब आते हैं कुल्हाड़ी के साथ। बच्चा फिर पगड़ी को उछालता है और फेंक देता है दूर। और तब बुद्ध बच्चे को कुल्हाड़ी देते हैं और कहते हैं जाओ तुम इसके साथ खेल लो। बच्चा पगड़ी के पास गया और कुल्हाड़ी के साथ काटने लगा। बच्चा व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ बच्चे का पिता देख रहा था कि कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसने संयम रखा और उसने वचन दिया था बुद्ध को, तो इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और बच्चा खेलता रहा। इसी प्रकार से बुद्ध हर रोज़ आते, एक नई चीज़ लेकर आते और बच्चे के ध्यान को दूसरी तरफ ले जाते। ऐसा करते हुए 1 हफ्ता हो चला था। अब 1 हफ्ते के बाद जब कोई भी ग्राहक दुकान पर आता तो बच्चा भूल गया कि उसे इसकी पकड़ी उतार कर फेंकनी है। अब बच्चा अपने दिमाग से काम करने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि इंसान का मन यदि खुद ब खुद काम कर रहा है तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इंसान का मन या तो खुद ब खुद काम करेगा या आप उससे काम करवाएंगे। यदि आप उसे अपनी मर्जी से काम करवाएंगे तो वह एक सुनिश्चित दिशा की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो वो अपनी मर्जी से आपको गलत कार्यों की तरफ ले जाएगा। आपने अमूमन अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ये नोट किया होगा कि इंसान जब कोई गोल बनाता है या जब इंसान किसी एक निश्चित टारगेट को पकड़ता है और यदि उस टारगेट तक पहुंचने तक कोई आपको दूसरे कुछ लोग यदि उस टारगेट के बारे में आपको भ्रमित करते हैं, बहुत बार देखा गया कि आप भ्रमित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोबारा से आप दूसरों की बातों पर चल रहे हैं। आपको अपने मन को एक सुनिश्चित दिशा की तरफ लेकर के जाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ मिला होगा। यदि हाँ तो आप कमेंट कीजिए, और यदि इस तरह की और कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।